नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको सागवाड़ी गौशाला भावनगर, जिसके जनक मिस्टर प्रदीप सिंह रावल हैं, जो कि भारत में गिर के सबसे बड़े ब्रीडर माने जाते हैं। इनका नाम सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में विख्यात है गिर की ब्रीडिंग के कारण। और इनकी गायें और इनके बुल के सीमन ब्राज़ील तक लोग किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। गीर गाय में रुचि रखने वाले लोग ये जानते तो हैं ही कि प्रदीप सिंह रावल जी की सागवाड़ी गौशाला से कई गायें ब्राज़ील गई हैं। और ब्राज़ील ने ये पाया कि भारत में जितनी भी गिर गायें उपलब्ध हैं, उनमें सबसे बढ़िया तरीके से ब्रीडिंग जो है वो वो प्रदीप सिंह रावल जी ने की हुई है। ब्रीडिंग करते समय बहुत सारे तथ्यों और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कुछ चीज़ों की बात मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये बातें सही लगती हैं तो ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले तो गाय के नेचर या गाय के स्वभाव को देखा जाता है, उस हिसाब से ब्रीडिंग की जाती है। बहुत तल्ख और उतावली गायों और उनके बछड़ों से संवर्धन नहीं किया जाता। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि गाय चाहे जितना मर्जी दूध दे, लेकिन अगर वो अपने पास आपको आने नहीं देगी, आपसे घुले मिलेगी नहीं, तो आप कभी भी उसका दूध नहीं ले पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक। जब भी हम किसी एक विशेष नस्ल का संवर्धन करते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसमें उस ब्रीड के पूरे गुण आते हैं या नहीं। जैसे कि हम गीर का संवर्धन करते हैं तो प्रदीप सिंह रावल जी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि अपनी गायों में सिर जो है उसकी शेप बिल्कुल कन्वेक्स शेप में रहती है। और आप किसी से भी आप कंपेयर अगर करेंगे तो आपको ये देखने में मिलेगा कि इनके जैसी गायें किसी के पास भी नहीं है। इतने खूबसूरत सिर आप सामने देख सकते हैं। उसके बाद हम जिस बात का ध्यान रखते हैं वो है गाय का स्वास्थ्य और उसकी शक्ति, प्रतिरोधक क्षमताएं। अगर गाय का स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा, वो बार बार बीमार बीमार ना होती होगी, तो उसके बच्चों से और उसके द्वारा प्राप्त किए गए नंदी से ही संवर्धन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये गुण उसके बच्चों में ज़रूर आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ जिसका खास ध्यान रखा जाना चाहिए संवर्धन करते समय, वो है नस्ल में फर्टिलिटी। फर्टिलिटी से हमारा तात्पर्य ये है कि जैसे आप उदाहरण ले लीजिए कि एक गाय ब्याती है तो उसके 3 महीने से 4 महीने के बीच दूसरी बार गर्मी में आएगी। उसके मुताबिक 9 महीने और गर्भधारण करने के बाद लगभग 13 से 14 महीने में वो दूसरी बार ब्याएगी। लेकिन कई गायों में देखा गया है, खास करके देसी गायों में देखा गया है कि वो ये समय बहुत ज़्यादा कर देती हैं और ब्याने के 6 से 8 महीने के बाद गर्मी में आती हैं। इसके दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये भी हो सकता है कि उसका पोषण जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा रहा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये कारण हो सकता है कि वो जेनेटिकली ही ऐसी गाय हो जिसमें ब्याने के लगभग 4 से 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद भी गर्मी में आती हो। तो आपको ये करना है कि अच्छा पोषण अगर आप दे रहे हैं और फिर भी अगर आपकी गायें समय से गर्मी में नहीं आ रही, तो आपको उनके बछड़े जो हैं वो संवर्धन में नहीं लेने हैं। उसके मुकाबले ऐसी गायें जिनके जो हर साल ब्याती हैं और समय समय पर गर्मी में आती हैं, ऐसी गायें हाई फर्टिलिटी वाली हैं और उनको ही संवर्धन में लेना अच्छा रहेगा। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन दूध उत्पादन क्षमता के बारे में कुछ नहीं बोला। तो हाँ, मेरे हिसाब से दुग्ध उत्पादन जो है वो सबसे बाद में देखा जाना चाहिए। इसका भी एक कारण है ये, क्योंकि आप अगर जो पहले चीज़ें मैंने बताई, जिसमें गाय का स्वभाव, ब्रीड करेक्टरिस्टिक, उसका स्वास्थ्य और उसकी फर्टिलिटी, अगर ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तभी आप लंबे समय तक गाय रख पाएंगे। इसके सब के अंत में आती है उसकी मिल्किंग एबिलिटी, कि गाय कितना दूध दे देने वाली होनी चाहिए और उसका दूध किस तरह से बढ़ना चाहिए। तो ये सबसे आसान पहलू है, वो इसलिए
क्योंकि आप कोई भी गाय लें, आप अच्छा सीमन या अच्छा नंदी प्रयोग करके अपने गौशाला में, अपने फार्म में अगली जनरेशन पहले से बेहतर पा सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते तो आप जो आपके पास है उससे भी नस्ल अपनी ख़राब कर देंगे। इसलिए नंदी रखने में और सीमन का प्रयोग करने में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सागवाड़ी गौशाला, जिसका मैं यहाँ पर ज़िक्र कर रहा हूँ, सागवाड़ी गौशाला में से दूध कोई ख़ास मात्रा में बेचा नहीं जाता। हाँ, क्योंकि यहाँ पर नस्ल बहुत अच्छी है, इसलिए जो बछड़े बछड़ियाँ गाय और सीमन यहाँ से बेचा जाता है, उसी से सागवाड़ी गौशाला का खर्चा चलता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो मैंने तथ्य कहे हैं उनके ऊपर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अंततः हमारा यही उद्देश्य है कि नस्ल जो है आपके पास भी ऐसी बननी चाहिए कि आपके घर में कोई बछड़ा पैदा हुआ हो वो भी आप लाखों में बेच सकें। नस्ल का संवर्धन हमेशा बढ़िया तरीके से कीजिए, ब्राज़ील के तरीके से कीजिए। अगर साइंटिफिक तरीके से संवर्धन किया जाएगा तो एक ना एक दिन आपको कोई ना कोई ढूंढ लेगा। हो सकता है जैसे प्रदीप सिंह रावल जी का नाम गिर की वजह से मशहूर हो गया है, किसी ना किसी दिन आपका भी हो जाए। इसी सोच के साथ मैं आप सबको नमस्कार कहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वंदे गौ मातरम।